आज हमने बनाई है दाल ढोकली। इतनी गर्मी के मौसम में रसोई में खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आज बच्चों से लेकर बड़े सभी पसंद करेंगे। मैंने इस तरह से दाल ढोकली को बनाया है। ना ये गुजराती ढोकली है, ना ही ये राजस्थानी दाल ढोकली है। बिल्कुल अलग है, नए अंदाज में, जो हर उम्र के लोग पसंद करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम एक कटोरी के नाप से तुअर दाल लेंगे। यहाँ 3/4 कटोरी तुअर दाल ली है। साथ ही अब 1/4 कटोरी चना दाल डालेंगे। यह चना दाल मैं जानबूझ के डाल रही हूँ, क्योंकि तुअर दाल जल्दी पककर दाल को गाढ़ा बनाती है और चना दाल ना इसमें खड़ी खड़ी रहेगी। और जब चना दाल हम खाएंगे तो उसका जो स्वाद है ना मुंह में बहुत ही मजेदार आएगा। तो इस बार ना इस तरह से ये दाल बना के देखिएगा, बहुत मजेदार लगती है। तो दोनों दालों को 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे और फिर 10 मिनट के लिए ना भिगो कर रख देंगे, जिससे दाल अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत मजेदार आएगा। तो दाल को भिगोना बहुत जरूरी है। तो अब 10 मिनट के बाद कुकर में भिगी हुई दाल डालेंगे और कटोरी के नाप से 5 कटोरी पानी डालेंगे। ना इससे कम ना इससे ज्यादा पानी डालना। अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच देसी घी। और घी से दाल का स्वाद दुगना हो जाता है। अब कुकर पर ढक्कन लगाकर एक सीटी तेज आंच पर देंगे। तो चलिए तब तक हम ढोकली का आटा लगा लेते हैं। यहाँ हम बड़े चम्मच से नापेंगे 1.5 चम्मच गेहूं का आटा, और अगर कटोरी से नापेंगे तो ये आधा कटोरी गेहूं का आटा है। साथ में 1.5 बड़ा चम्मच बेसन लेंगे। यहाँ अपने स्वाद से नमक डालेंगे। मैंने 1/4 चम्मच नमक लिया है और मैं यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन मसल कर डालेंगे। खुशबू अच्छी आती है ना, इसलिए आधा चम्मच देसी घी डालेंगे। तो अब कुकर में एक सीटी आ चुकी है तेज आंच पे। अब हम इसको धीमा कर देते हैं और एक विसल और देंगे और आटे में सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें पानी डालेंगे। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना है और आटे को बस मिलाना है, गूंदने की जरूरत नहीं है। इससे आटे से ढोकली बहुत अच्छी बनेगी। अब कुकर में दाल उबल गई है तो इसको खोल के देखते हैं। तुअर दाल का दाना थोड़ा ज्यादा पका हुआ है और चना दाल का दाना एकदम खिला खिला है। हमें दाल को गाढ़ा नहीं करना है, ना ही ना उसको हमने पेस्ट बनाना है। और ढोकली डालने के बाद भी दाल अभी पकेगी, तो इसलिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से दाल को हमने उबाल के तैयार किया। अब इस दाल को ना मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूंगी। इसी कुकर को मैंने वापस से धो लिया है। मुझे नहीं लगता है कि बेवजह ज्यादा बर्तन झूठे करने की जरूरत है। तो गरम कुकर के अंदर मैं 1.5 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी में दाल ढोकली बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप चाहें तो किसी भी तेल में से आप बना सकते हैं, पर मेरा माने तो एक बार घी में बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। अब गरम घी के अंदर मैं आधा चम्मच राई डाल रही हूँ और जैसे ही राई चटकने लगेगी मैं इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डाल दूंगी। जीरे को भूनते ही एक प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। अगर प्याज नहीं खाते हैं, बिना प्याज के बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत डालिए, स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। बेफिक्र होकर आप बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं। आधा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और मसाला थोड़ा पका लेंगे। अब इसमें 4 कटे हुए टमाटर डालेंगे। अगर टमाटर ऐसे पसंद नहीं है ना तो टमाटर का छिलका उतार के डालना, पर पीस के मत डालना, उसे टेस्ट एक अलग आएगा। अगर आप एक एक बात का ध्यान रखेंगे तो ये दाल ढोकली इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इस दाल को ना बार बार बना बना के खाएंगे, ये पक्का बता रही हूँ। तो अब 1/4 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, थोड़ी काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक जरूर डालेंगे, जिससे टमाटर जल्दी पक जाएंगे। अब मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं। बीच में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इससे मसाला जलेगा नहीं और अच्छे से पक भी जाएगा। तो अब हम ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर ही पकाएंगे, या जब तक टमाटर थोड़े अच्छे से पक नहीं जाते हैं। तो इस टाइम का यूज करते हुए हम ढोकली बनाकर रख लेते हैं। आटा हम पहले लगा चुके हैं, तो मैंने इस ढोकली की एक ही लोई बनाई है और इसकी मैं बड़ी रोटी बेल लूं। या आप चाहें तो इस आटे को 2 भागों में करके इसे बेलें, जैसे आपको बेलना आसान लगे। अगर सूखा आटा लगा के बेलेंगे ना तो इसको बेलना आसान हो जाता है। वैसे ना अक्सर बच्चे ना ऐसा खाना खाने में आनाकानी करते हैं, पर गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल है ये आप और हम सभी जानते हैं। इसलिए मैं ढोकली को बच्चों के फेवरेट नूडल्स की तरह बनाती हूँ। ढोकली को पतला और लंबा काटती हूँ, इससे बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं। तभी तो मैंने डो इस तरह से बनाया है कि उनको नूडल्स ही लगे। देखिए इतने पतले और इतने लंबे रखने हैं, इससे ज्यादा ना लंबा करना है ना ही पतला करना है। और हाँ, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो इस तरह से छोटे टुकड़ों में भी आप काट सकते हैं। अब ढोकली बनाने के बाद दाल तड़के को हम चेक कर लेते हैं।
मसाला अच्छे से पक गया है, टमाटर भी पूरी तरह से पक गए हैं, मैं टमाटर ज़्यादा मैश नहीं कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से इसको मैश कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन है ना, ये भी ना टमाटर खाने में बड़ा मज़ा आता है दाल ढोकली के साथ। लेकिन इस तरह से भी टमाटर मुँह में जब आते हैं ना दाल ढोकली में तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ये मसाला अच्छे से पक चुका है, इसने अच्छे से घी भी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम उबली हुई दाल डाल रहे हैं। दाल को मसाले में मिला लेते हैं और ये देखिए दाल अभी गाढ़ी है और अभी तो हमने ढोकली डालकर ढोकली को भी 5 मिनट के लिए पकाना है, इसलिए अब जितनी उबली हुई दाल है ना, उतना ही इसमें हम पानी डालेंगे। साथ में अच्छी मात्रा में ना मैं हींग इसमें डाल रही हूँ, जिससे हींग का पूरा स्वाद दाल में आ जाए। इस समय हम गैस की तेज आंच पर इसे उबलने देंगे। जैसे ही उबाला आना शुरू होगा, इसमें हम कटी हुई ढोकली को थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालेंगे, जिससे दाल टेम्परेचर एकदम सही रहे, ना इससे कम हो, ना ही ज़्यादा। यानी कि उबाले हमेशा आते रहने चाहिए। इस तरह से हमने दाल ढोकली को धीरे-धीरे करके इसमें डालना है। और ध्यान रहे जब ढोकली में उबाल नहीं आ रहा हो, तो आप इसमें ढोकली मत डालिएगा, वरना आप इसमें ढोकली डाल लेंगे और वो आपस में चिपक जाएँगी। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब ढोकली को दाल में मिलाने के लिए हम चम्मच के पीछे वाले हिस्से से मिलाएँगे। इससे ढोकली टूटेगी नहीं और इसका टेम्परेचर भी सही रहेगा। तो अब मीडियम आंच पर ना ढक्कन लगाकर हम दाल ढोकली को 5 मिनट के लिए पकाएंगे और सही 5 मिनट के बाद ढोकली पक कर ना ऊपर आ गई है। तो ढोकली पक कर एकदम तैयार हो गई है और इस समय दाल हमें जैसी चाहिए थी ये वैसी ही बनी है, बिल्कुल गाढ़ी। और पिसी हुई दाल हमें नहीं चाहिए थी, मैं ये पहले बता चुकी हूँ। हमें इस तरह से हल्की पतली दाल चाहिए। इस समय आपको ये दाल पतली लग रही है, लेकिन जब आप इसको सर्व करेंगे उसमें 5-7 मिनट तो लगेंगे ही, तब तक ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी जैसे आपको खानी है। तो इसलिए इसको ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर दें। अब हम लास्ट में गैस बंद करेंगे और इसके अंदर हम 1 चम्मच देसी खांड यानी कि चीनी डाल दीजिए आप इसके अंदर, 2 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा-सा हरा धनिया। तो ये लीजिए, बच्चे हों या बच्चों के पापा, इसे खाने से ना अपने आप को रोक ही नहीं पाएँगे। इस बार इस ढोकली को आपने खा लिया तो पक्का पता है फिर दोबारा आपका परिवार पूछेगा कि ये दाल ढोकली कब बना रहे हो? अब आपके बच्चे भी ढोकली को नूडल समझ के ना शौक से खा जाएँगे। एक बार मेरी तरह से दाल ढोकली को बनाकर देखना, पंजाबी हो या राजस्थानी, सबको ये दाल ढोकली अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आई है तो नो मोर कुक बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।